आप किसी से भी सवाल करें कि राजनीति में गलत क्या है, जवाब एक ही मिलेगा। इसमें कभी कोई अपनी बात पर कायम रहता हो, इसका उदाहरण कम ही देखने को मिलता है। इसीलिए चुनाव के मौके पर सभा रैलियों में दरी पट्टी उठाने वाले कार्यकर्ताओं को सभी राजनीतिक दल सत्ता में भागीदारी का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये भागीदारी नेताओं के रिश्तेदारों तक ही सिमटते दिखती है। राजस्थान में अभी चुनाव अगले साल यानी साल 2023 के अंत तक होने हैं, पर केंद्र और राज्य की सत्ता पर काबिज दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस को लगने लग गया कि अब फिर से कार्यकर्ताओं को साधने का वक्त आ गया है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। और ये गहलोत साहब मटरगश्ती मार रहे थे, ये मौत बना रहे थे। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जा रही है। क्या क्या तमाशा हो रहा, पंजाब का, दिल्ली का हम देखा। कभी इन्होंने सोचा, कभी इनके भाषण में आपने सुना कि इन्होंने बुनियादी बातों की चर्चा की हो? ये चर्चा करेंगे तो दंगों की चर्चा करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ है। हिंसा का माहौल बन गया है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। और हम चर्चा करेंगे तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्यार। अब जो स्थिति बन रही है, आप खुद देख रहे हो कि बहुत ही अजीब स्थिति बन रही है, माहौल अजीब बन रहा है। राजनीतिक दलों का मिशन मरुधरा, क्या 1.5 साल पहले ही बजने लगी चुनावी रणभेरी? क्या अभी से चुनावी मोड पर राजस्थान? क्या अधूरे ही रहेंगे जनता के काम? क्यों समय से पहले ही सत्ता संग्राम? राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन आला नेताओं के सियासी दौरे और बयानबाजी बता रही है कि राजनीतिक दलों ने अभी से ही कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। लगभग 3 साल तक मजबूत विपक्ष का तमगा खो चुकी भाजपा 2 महीने पहले अचानक सक्रिय हुई और अब चुनाव से पहले भाजपा नेता कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। क्या राजस्थान में अभी से चुनावी तैयारी हो गई है? ये सवाल हम ऐसे ही नहीं उठा रहे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों ही दलों की तेजी से बढ़ रही सक्रियता है। जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीमावर्ती इलाके हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस चिंतन शिविर के बहाने फिर से जिंदा होने की आस लगाए बैठी है। राजनीतिक दलों की सक्रियता भले ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि जनता का मूड अभी उस ठहरे पानी की तरह है जो सियासी समुद्र में लहरों के तेज होने का इंतजार कर रही है। राजनीतिक दलों की सक्रियता भले ही हो, लेकिन इतना जरूर है कि जनता का मूड अभी उस ठहरे पानी की तरह है जो सियासी समुद्र में लहरों के तेज होने का इंतजार कर रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में सत्ता वापसी के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है और अब उसका पूरा फोकस राजस्थान पर है। 25 सांसद देने वाली मरुधरा को वो मिशन की तरह पूरा करना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 महीने के अंदर दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर है। सवाई माधोपुर के बाद वे बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ में सियासी मूड जान रहे हैं। हालांकि नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी की गुटबाजी को दूर करना है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की अदावत का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में हाईकमान का फोकस गिले शिकवे दूर करने पर है। यही कारण है कि नड्डा चुनावी मंच से कार्यकर्ताओं को बूथ और ग्राउंड मजबूत करने की नसीहत तो देते नजर आए ही, साथ ही दंगों और कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमलावर रहे। सबसे पहली बात तो समझ लो कि बूथ ही वो रचना है जहां से सत्ता का उद्गम स्थान है। जो बूथ अध्यक्ष है वो उत्प्रेरक है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो ताकत प्रदान करता है, वो कुल का रक्षक है। 1000 वोटों के रक्षा करने वाला वो बूथ अध्यक्ष होता है, उसकी समिति होती है।
उधर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पूरे देश में लगातार हो रही हार के कारणों की तलाश के लिए लेक सिटी में चिंतन करने वाली है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश भर से 400 दिग्गज नेता 13 मई से 3 दिन तक उदयपुर में जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस शिविर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उस फॉर्मूले पर भी चिंतन किया जाएगा जिसमें सबसे पहला मकसद पार्टी को फिर से जिंदा करना है। इसके अलावा गुटबाजी और नेताओं के पार्टी से मोहभंग को लेकर भी कांग्रेस हाईकमान अन्य नेताओं के साथ चर्चा करने वाला है। इतना ही नहीं, इस शिविर के जरिए कांग्रेस साल के आखिरी में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों की रणनीति पर भी फोकस करेगी। शिविर के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन समेत अन्य नेताओं ने उदयपुर में डेरा डाल दिया है। 13 तारीख को इनॉग्रेशन होगा। 13 तारीख से ही ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सभी कमिटीज बैठेंगे और 14 तारीख को पूरे दिन बैठेंगे और 15 तारीख को फाइनल वर्किंग कमेटी के सामने जो ये कमिटीज के तय किया जाएगा, जो एजेंडा रखा जाएगा और उसके बाद में 15 तारीख फाइनल हेड ऑफ उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से किया जाएगा। सोनिया जी 13 तारीख को आएंगी और राहुल जी भी 13 तारीख को आएंगे। 13 तारीख को दोपहर से हमारा चिंतन शिविर, हमारा संकल्प शिविर हमारा शुरू होगा। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। दिल्ली और पंजाब में सत्ता पाने के बाद पार्टी ने राजस्थान की 200 विधानसभा सीट पर सियासी गुणा भाग की कवायद शुरू कर दी है। इन विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों के जरिए जनता की नब्ज को टटोला जाएगा। अब देखना ये होगा कि आपकी कोशिश कितनी रंग ला पाती है और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि 1.5 साल पहले ही प्रदेश को चुनावी मोड़ पर लाने वाली कांग्रेस और भाजपा को जनता का कितना समर्थन मिलेगा। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से दर्श शर्मा की रिपोर्ट।